আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। वित्त मंत्री रणजीत सिंह रॉय ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। इसी कड़ी में वित्त मंत्री ने 8वें वेतन आयोग के संबंध में भी सकारात्मक संकेत दिए हैं। राष्ट्रवादी कर्मचारी संघ ने बुधवार को महाकरण में वित्त मंत्री को एक प्रतिनिधिमंडल सौंपने के बाद यह बात कही। राष्ट्रवादी कर्मचारी संघ ने बुधवार को वित्त मंत्री रणजीत सिंह रॉय को एक प्रतिनिधिमंडल देने के बाद दावा किया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की दिशा में कदम उठाया है। राष्ट्रवादी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को महाकरण में वित्त मंत्री रणजीत सिंह रॉय को 14 सूत्री मांगों के साथ एक प्रतिनिधिमंडल सौंपा। कर्मचारी संघ के नेतृत्व ने प्रतिनिधिमंडल के बाद कहा कि 8वें वेतन आयोग के संबंध में जो कुछ भी किया जा सकता है उसे केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार देखा जा रहा है। এদের মনে একটা শঙ্কা যে 16 কমিশন যদি এপ্রিল মাসে রিপোর্ট পেশ করবে এবং 30 নভেম্বর হলো ওনার রিপোর্ট গ্রহণ করার শেষ তারিখ, এর মধ্যে যদি না দেয় তাহলে কর্মচারীরা বঞ্চিত হবে। উনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীরা আর্থিকভাবে ন্যূনতম বঞ্চিত যেন না হয় তার জন্য 16 সত্য কমিশনের কাছে বিস্তারিতভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ থেকে শুরু করে যা যা অ্যালাউন্স বাকি আছে সবগুলির বিষয়ে আর্থিক সাহায্য ওনারা চেয়েছেন। ইভেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সবার সঙ্গে আমাদের মাননীয় জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা করেছেন এবং ওনারাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন 16 অর্থ কমিশন আমাদেরকে যে চাহিদা সেই চাহিদা অনুযায়ী ত্রিপুরা কর্মচারীদের জন্য অর্থ বরাদ্দ করবেন এবং আমরা আশা করি আমরা কর্মচারীরা এই 16 সত্য কমিশন আমাদের কর্মচারীদের জন্য খুশির খবর নিয়ে আসবেন, এটা উনি আমাদেরকে বলেছেন। इसके अलावा कर्मचारी संघ ने आज प्रतिनिधिमंडल के बाद यह भी दावा किया कि कर्मचारियों के मकान किराए और तदर्थ पदोन्नति के संबंध में जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। আমাদের হাউস রেন্টের বিষয়ে উনি আমাদের বলেছেন যে হাউস রেন্ট কর্মচারীদের জন্য একটা খুশির খবর আসছে আগামী দিনে এবং এটা অলরেডি ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে চলে গেছে। আমাদের মানে আমি বিষয়টা বলছি না যেহেতু গভর্নমেন্ট এখন ডিক্লেয়ার করেনি, খুশির খবর আসছে আমাদের জন্য, অ্যাডক প্রমোশনের জন্য একটা ভালো খবর আসছে। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে উনি বিস্তৃত আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আমি उल्लेखनीय है कि राज्य कर्मचारियों द्वारा 16वें वित्त आयोग को दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार को कर्मचारियों के दावों के निपटारों के लिए 30 नवंबर तक 16वें वित्त आयोग में आवेदन करना होगा। 8वें वेतन आयोग को लागू करने से पहले कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के बकाये का भुगतान करना होगा। राज्य के कर्मचारियों के बीच इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि सरकार ने इस समग्र मुद्दे पर क्या कदम उठाया है। राष्ट्रवादी कर्मचारी संघ ने 14 सूत्री मांगों के साथ महाकरण में वित्त मंत्री को एक प्रतिनिधिमंडल दिया है। राष्ट्रवादी कर्मचारी संघ ने कहा वित्त मंत्री ने कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के संकेत दिए हैं। राष्ट्रवादी कर्मचारी संघ ने यह भी बताया कि वित्त मंत्री ने कर्मचारियों के मकान किराया और तदर्थ पदोन्नति के संबंध में भी सकारात्मक संकेत दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।